हम ये देखते हैं कि छोटा सा बच्चा जब जीत नहीं पाता है तो क्या करता है, लोगों को दांत काट लेता है। कुछ ऐसी ही खिसियाहट इस समय कांग्रेस की बन गई है मोदी को लेकर के। छोटे छोटे मुद्दे को बड़ा तूल देना, और अब तो चरित्र लांछन पर भी कांग्रेस उतर आई है। चरित्र हनन की भी राजनीति करने लगी। पहले मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसी रणनीति और नारे लगाए जाते थे और उनकी मां को गाली दी जाती थी। अभी और स्तरहीन राजनीति की जा रही है। अब चरित्र हनन की राजनीति कांग्रेस उतर आई। मैं इन बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। पूरी वीडियो आप लोग देखिएगा, और अगर आपको पसंद आ जाए तो आप प्लीज़ लाइक और हाइप का बटन दबा करके पॉइंट अवश्य दीजिएगा। मैं शुरू करूंगा। दोस्तों, 2014 एक ऐसा युग था जिस समय भारत ने एक नए नेतृत्व को स्वीकार किया, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। अब जाहिर सी बात है कि जब नेतृत्व विकसित हो जाता है और लगातार उस समय से लेकर के आज तक 2026 चल रहा है, 12 वर्ष हो गए। 12 वर्ष से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। कांग्रेस की हालत हर राज्यों में डाउन होती चली जा रही है। आज उसके पास स्वयं का बचा हुआ है कर्नाटक में वो बहुमत है, हिमाचल प्रदेश में बहुमत है उसका, है ना। इसके अलावा वो तमिलनाडु में बैकडोर से सत्ता में है विजय की मेहरबानी से। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि दोस्तों, जो एक राज्य है पंजाब में वो मुख्य विपक्षी दल के रूप में है। और इसके अलावा आप जानते ही हैं कि कांग्रेस का अता पता किसी राज्य में चल नहीं रहा है। हर जगह विपक्ष में ही बैठने को मजबूर है। कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे उसकी 0 सीटें हैं। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस लगातार पिछड़ती चली जा रही है। आज कांग्रेस तेलंगाना की भी बात कर रहे हैं। तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार है। कर्नूल की वहाँ भी डावाडोल स्थिति है। मैं सब बात में चर्चा करूँगा ही। मित्रों, राहुल गांधी ने वही गलती कर दी जो गलती सोनिया गांधी ने की। सोनिया गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि उस समय के प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री, उनको गद्दार कहा था, है ना। सबसे बड़ी चीज़ ये कि वो ऐसे उनको गद्दार कहा। जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। 6 साल तक कांग्रेस सत्ता से बाहर रही। उसके बाद फिर कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की। कांग्रेस को ये लग रहा था कि मोदी रिटायर हो जाएंगे 75 साल के बाद, तो हम फिर से अपना जलवा बिखेर देंगे। और चुनाव आयोग पर आक्षेप लगाने की बात हो या कुछ और, हमेशा से कांग्रेस मोदी को टारगेट पे लिए रहती है। इस समय राहुल गांधी चूँकि विपक्ष के नेता हैं, तो राहुल गांधी ने एक टारगेट फिक्स किया है। अब तो चरित्र पर भी उंगली उठा रहे हैं। मैंने समाज सेवा का बेड़ा उठा करके चलने वाला व्यक्ति, जो कि एक भी प्रकार का आपके लिए अपने लिए धन नहीं एकत्र कर रहा है, जनता की सेवा में 18 घंटा वर्क करने वाला व्यक्ति, वो उसको, और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उनके लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना, ये वास्तव में एक ओछी और घटिया मानसिकता की रणनीति है ना। आप याद रखिएगा कि कभी भी मनमोहन सिंह के लिए या किसी भी कांग्रेसी नेता के लिए भाजपा ने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया, है ना, क्योंकि नहीं है। देखिए, अब जैसे अफवाहें क्या उड़ाई जा रही हैं, अडानी के हाथों में, अंबानी के हाथों में देश भेज दिया। उद्योगपति हैं, देश में काम कर रहे हैं, देश की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अडानी अंबानी अगर कहीं किसी भी राज्य में अपना उद्योग धंधा नहीं लगाएंगे तो कैसे होगा। जो भी बड़े उद्योगपति हैं वो विदेशी उद्योगपतियों का सहयोग नहीं करके काम नहीं आगे बढ़ाएंगे, देश कैसे विकास करेगा। जाहिर सी बात है कि इस समय कांग्रेस सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश कर रही है और घटिया राजनीति कर रही है। इस समय देश संकट के दौर से गुजर रहा है। पूरे विश्व में संकट है। डोनाल्ड ट्रंप के सनक के चलते डोनाल्ड ट्रंप कब्जा करना चाहते हैं पूरे तेल पे, पूरे सोने पे, ताकि
पूरे विश्व का एक छत्र राज्य उनके पास में रहे, तो जाहिर सी बात है कि इसका सियासी लाभ उठाने की कोशिश में कांग्रेस हमेशा रहती है। अगर आपकी सरकार होती तो आप महंगाई रोक देते क्या? इस सिचुएशन में आप क्या करते? 2014 के पहले आप लोगों ने क्या महंगाई बढ़ा रखी थी, वो किसी से छिपी नहीं। तो कभी कभी कहते नहीं कि हमेशा घी से, दही से और अच्छी अच्छी चीज़ों से खाने का मौका नहीं मिलता। कभी कभी रूखी सूखी रोटी भी खानी पड़ती है, कभी कभी है ना, हल्की फुल्की महंगाई की मार भी झेलनी पड़ती है। इसमें देशभक्ति का प्रमाण देने की आवश्यकता है। अब देखिए, जैसे सोने को खरीदने पर सरकार ने अपील की कि ना खरीदें। पेट्रोल और डीजल खरीदने पर सरकार ने कहा कि कम से कम प्रयोग करें। यहाँ आप अपील कर रहे हैं पीएम सर कि ना खरीदें, वहाँ विजय 40 गाड़ियों से चल रहा है, 40 गाड़ियों का काफिला शामिल कर रहा है ना। सिर्फ हीरो होने के कारण से लोग, मीडिया उसको आइप दे रही है। मीडिया को बोल देना चाहिए कि 40 गाड़ियाँ चल, हमारे पीएम 2 गाड़ी 3 गाड़ी से चल रहे हैं। और यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जो हैं ज़बरदस्ती 40 गाड़ी लेकर चल रहे हैं। एक सपा का सांसद बोला था ना उस दिन कि हम 5 से चलते थे, अब 50 से चलेंगे, तुम 80 से चलो। पेट्रोल मिलना बंद कर दे रहे, सरकार नया नियम लागू कर दे रही है कि एक ही नाम से, हाँ AI तकनीक वहाँ लागू कर दे रही है। एक ही नाम से अगर कई गाड़ियाँ हैं तो उनको मिलेगी ही नहीं। एक ही परिवार के लोगों का है तो नहीं मिलेगी। एक गाड़ी चलाइए, सीधी बात है। सरकार भी ये चाहती है कि जनता जनार्दन को कोई बहुत ज़्यादा समस्याएं ना हो। तो देखिए दोस्तों, मेरा चैनल ये इस चीज़ का की आशंका जता रहा है कि जल्दी ही मेलोनी को लेकर के पीएम सर पर कोई गंदा आक्षेप कांग्रेस लगा सकती है, क्योंकि कांग्रेस की जो घटिया रणनीति है वो किसी भी स्तर तक गिर करके मोदी को बदनाम करने की रही है ना। तो कांग्रेस इस वक्त यही साजिश रच रही है। जो कांग्रेस ये कह सकती है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, वो कोई भी ऐसा कांड करके जनता जनार्दन का ध्यान मोदी पर से हटाना चाहेगी, मोदी को बदनाम करना चाहेगी, जिससे वो सत्ता में आ सके। यही रणनीति इन दोनों की रही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपको याद होगा कि ममता बनर्जी ने ये कहा था कि मुझे अगर सत्ता से हटाया गया यहाँ से, मैं सत्ता से हटी तो पूरी देश को हिला दूँगी। तो हिलाओ पूरे देश को, क्या गलत कारस्तानी से हिलाओगे क्या, है ना। अगर तुम्हें जनता जनार्दन स्वीकार करती तो जा करके तुम महाराष्ट्र में सीट ले लो, तुम जा करके यूपी में सीट ले लो, है ना। रही बात ये कि इस तरीके की रणनीति, और कांग्रेस को बेइज्जती महसूस हुई जब मायावती के पास वो गठबंधन करने के लिए गए थे, दरवाज़ा नहीं खुला, लात मार के एक तरीके से भगा दिया। बताइए क्या इज्जत रह गई। इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और देश के पीएम हैं, होम मिनिस्टर हैं, उनके लिए अश्लील शब्दों का प्रयोग अथवा उनके लिए किसी भी प्रकार की साजिश ये बर्दाश्त नहीं होगी। तो जनता के बीच में अभी भी मोदी और शाह बहुत लोकप्रिय है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। तो देखिए, मेरा चैनल निष्पक्ष भाव पत्रकारिता करता है, गलत को हम बर्दाश्त नहीं करते। वर्तमान में विपक्ष ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा है जिसके लिए बहुत ज़्यादा प्रचारित किया जाए और उसके लिए अपडेट दी जाए। विपक्ष शांत चित्त होकर के बैठ जाता है, उसके बाद जैसे कोई मुद्दा ही ना हो। मुद्दा विहीन विपक्ष है ना। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि UGC का इतना अच्छा मुद्दा आया हुआ था, लेकिन उसमें कोई दल नहीं बोला, है ना, क्योंकि सब के सब घटिया राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। इस मामले में मैं सीधे कहूँगा कि सब लोग घटिया राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे। और मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो शीर्षस्थ पद पे बैठा है, जैसे हमारे राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, पद की इज्जत कीजिए। व्यक्ति की इज्जत नहीं कर सकते तो कम से कम पद की इज्जत कीजिए। यही मेरा कहना है। धन्यवाद। थैंक यू।